हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज है 25 अगस्त 2020 और 25 अगस्त 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 23 अगस्त को दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, 23 अगस्त। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 23 अगस्त को इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोलिशन यानी दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन दास व्यापार की त्रासदी से पीड़ित सभी लोगों को स्मृति के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें, यूनेस्को द्वारा ट्रांसएटलांटिक दास व्यापार को यादगार बनाने के लिए इस दिन को मनाए जाने का फैसला किया गया था। अब यूनेस्को की बात है तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है और यूनेस्को के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं ऑड्रे अजोले। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हरित पथ नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? हरित पथ इस नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया अभी हाल ही में नितिन गडकरी ने। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, नितिन गडकरी। वर्तमान समय के हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। इन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए हरित पथ नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस पहल के तहत NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 21 जुलाई से 15 अगस्त 2020 के बीच राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के साथ 25 दिनों में 25 लाख से अधिक पौधे लगाए हैं। मंत्री ने भू टैगिंग और वेब आधारित GIS सक्षम निगरानी उपकरणों के माध्यम से वृक्षारोपण की निगरानी के लिए एक मोबाइल ऐप जिसका नाम हरित पथ रखा गया इसे लॉन्च भी किया है। GPS आधारित ऐप को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI सड़क और परिवहन मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा डेवलप किया गया है। राष्ट्र को अपनी सेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने हाल ही में हरित भारत संकल्प भी शुरू किया था, जो देशव्यापी वृक्षारोपण अभियान है और पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए NHAI की प्रतिबद्धता के रूप में ये अनुरूप है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अश्विनी भाटिया को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में SBI के नए प्रबंध निदेशक बने हैं अश्विनी भाटिया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, SBI। भारत सरकार द्वारा अश्विनी भाटिया को भारतीय स्टेट बैंक का नया प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। वे 31 मई 2022 तक, जो उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि है, तक प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत रहेंगे। यानी 2022 के 21 मई तक ये अपने पद पर कार्यरत रहेंगे। भाटिया वर्तमान में SBI म्यूचुअल फंड में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। उन्हें PK गुप्ता के स्थान पर नियुक्त किया गया, जो 31 मार्च को सेवानिवृत्ति हुए हैं। यानी PK गुप्ता ये 31 मार्च 2020 को अपने पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। अब SBI की बात है तो SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है और इसके वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित वन अरेंजर्ड मर्डर नामक पुस्तक का विमोचन 28 सितंबर 2020 को दुनिया भर में किए जाने की घोषणा की गई है? तो 28 सितंबर 2020 को दुनिया भर में वन अरेंजर्ड मर्डर नामक पुस्तक का विमोचन किया जाएगा और इसके लेखक हैं चेतन भगत। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है,
चेतन भगत। चेतन भगत द्वारा लिखित वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक का विमोचन 28 सितंबर 2020 को दुनिया भर में किया जाएगा। फिक्शन बुक एक अरेंज मैरिज की पृष्ठभूमि में एक मर्डर मिस्ट्री का चित्रण करती है। पुस्तक वेस्टलैंड पब्लिकेशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की जाएगी और यह लेखक की यानी चेतन भगत की ये नवी नावल और कुल मिलाकर 11वीं पुस्तक है। इससे पहले उनकी पुस्तक द गर्ल इन रूम 105 थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने GIGA अपॉर्चुनिटीज़ नामक भर्ती पहल की शुरुआत की है? तो ऐसा करने वाला पहला बैंक हुआ है एक्सिस बैंक, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, एक्सिस बैंक। हाल ही में एक्सिस बैंक द्वारा GIGA अपॉर्चुनिटीज़ नामक एक नई पहल शुरू की गई है। इस पहल का उद्देश्य जितने भी कुशल प्रतिभागी हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करना है, जो देश में कहीं से भी अथवा दूर दराज से बैठे बैंक के साथ काम कर सकते हैं। एक्सिस बैंक की इस पहल का लक्ष्य 800 से लेकर 1000 लोगों को रोजगार मुहैया कराना है। अब एक्सिस बैंक की बात है तो इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर, जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका हेडक्वार्टर गुजरात के अहमदाबाद में था, लेकिन वर्तमान समय में इसका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के मुंबई में और इसके वर्तमान समय के MD और CEO हैं अमिताभ चौधरी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो अभी हाल ही में जहीर अब्बास, जैक कैलिस और लिसा स्टालेकर, इन तीनों को ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी। साउथ अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक कैलिस, पाकिस्तान के महान बल्लेबाज जहीर अब्बास और पुणे में जन्मी पूर्व ऑस्ट्रेलिया कैप्टन लिसा स्टालेकर को एक वर्चुअल समारोह में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। अब ICC की बात है तो ICC की स्थापना 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के दुबई में है। आपको याद रखना है इस बार का IPL भी UAE में ही होगा और ICC के वर्तमान समय के CEO हैं मनु साहनी और इमरान ख्वाजा इसके वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में अर्जुन मुंडा द्वारा ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया? अभी हाल ही में मुंबई में अर्जुन मुंडा, जो कि वर्तमान समय के केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, इन्होंने ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, मुंबई। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया है। शोरूम का उद्घाटन LIC वेस्टर्न जोनल ऑफिस फोर्ट के इंडियन ग्लोब चैम्बर में किया गया। ट्राइब्स इंडिया शोरूम आदिवासी लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड जनजातीय मामलों के मंत्रालय की एक पहल है और ट्राइफेड द्वारा बिक्री को बढ़ावा देने और इन चुनौतीपूर्ण समय में जनजातीय की आय बढ़ाने के लिए ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स भी लॉन्च किया गया है, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने ओपन API सर्विस नामक नई सुविधा की शुरुआत की है? अभी हाल ही में आरोग्य सेतु ने ओपन API सर्विस नामक एक नई सुविधा की शुरुआत की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु द्वारा एक नई सुविधा ओपन API सर्विस शुरू की गई है ताकि लोगों, व्यवसायों और अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लौटाने के प्रयासों में मदद मिल सके। नई लॉन्च की गई सेवा संगठनों को अपने कर्मचारियों के डेटा गोपनीयता का उल्लंघन किए बिना उनके स्वास्थ्य स्थिति के साथ साथ किसी अन्य आरोग्य सेतु उपयोगकर्ता के बारे में जानने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आरोग्य सेतु की ओपन API सेवा कोविड-19 संक्रमण के डर अथवा जोखिम को संबोधित करती है और संगठनों को आरोग्य सेतु की स्थिति को सत्यापित करने और उसे होम सुविधाओं से अपने विभिन्न कार्यों में एकीकृत करने में सक्षम बनाती है। और अभी हाल ही में कोविड-19 जब कोरोना आया था, कोविड-19 के आने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरोग्य सेतु नामक एक ऐप लॉन्च किया जो कि लोगों को अवेयर करती है कोरोना वायरस के जितने भी नंबर ऑफ इन्फेक्टेड जो कोविड-19 की पर्सन है उनके बारे में। अगला क्वेश्चन है, ICICI लोम्बार्ड ने किसके साथ मिलकर अपने कारोबार के विलय की घोषणा की है? तो ICICI लोम्बार्ड ने अभी हाल ही में
भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर अपने कारोबार के विलय की घोषणा की है? यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, भारतीय एक्सा। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अपने कारोबार का विलय करने की घोषणा की गई है। इस विलय के बाद इस इकाई का वार्षिक प्रीमियम 16,447 करोड़ रुपए और बाजार में हिस्सेदारी लगभग 8.7% हो जाएगी। एक बार करार पूरा होने जाने के बाद ये संयुक्त इकाई न्यू इंडिया इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के बाद जनरल इंश्योरेंस उद्योग में सबसे बड़ी निजी गैर जीवन बीमाकर्ता कंपनी के साथ साथ तीसरी सबसे बड़ी गैर जीवन बीमाकर्ता कंपनी भारत की बन जाएगी। अब भारतीय एक्सा की बात है तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी वर्तमान समय के एमडी और सीईओ हैं संजीव श्रीनिवासन। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर भी महाराष्ट्र के मुंबई में है और इसके वर्तमान समय के एमडी और सीईओ हैं भार्गव दास गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ज्वेलर्स के पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन प्रणाली की शुरुआत की है? अभी हाल ही में रामविलास पासवान ने ज्वेलर्स के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली यानी एक ऑनलाइन सिस्टम की शुरुआत की है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, रामविलास पासवान। हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान द्वारा ज्वेलर्स के पंजीकरण और नवीनीकरण यानी रजिस्ट्रेशन एंड रीन्यूअल ऑफ ज्वेलर्स की एक ऑनलाइन प्रणाली को वर्चुअल रूप से शुरू किया गया है। मंत्री ने असेइंग और हॉल मार्किंग केंद्रों की जो मान्यता है उसको और नवीनीकरण की ऑनलाइन प्रणाली भी शुरू की है। जो ज्वेलर्स और उद्यमी जिन्होंने असाइंग और हॉल मार्किंग सेंटर स्थापित किए हैं या ऐसा करना चाहते हैं वे भारतीय मानक वेब पोर्टल के माध्यम से इन नए लॉन्च किए गए ऑनलाइन सिस्टम पर एक्सेस कर सकते हैं और 1 जून 2021 से कीमती धातुओं की हॉल मार्किंग कंपलसरी भी कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, हाल ही में जारी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं की सूची में किस क्रिकेटर को शामिल किया गया? क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था, रोहित शर्मा, और लगभग सभी स्टूडेंट्स का सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे फिर कहूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए जिससे आपका प्रॉपरली रिवीजन हो सके। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आईपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट को हासिल कर लिया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, वीवो, ओप्पो, ड्रीम 11 और सैमसंग। एक बार मैं आपसे फिर कहूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। इसके अलावा अगर आपको हमारे किसी वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको सारे वीडियोज़ की पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी। इसके अलावा मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, कल शाम को 8 बजे 15 मार्च से लेकर के 15 अगस्त यानी पूरे 5 महीने के जितने भी करंट अफेयर की वीडियोस अभी तक एडी स्टार क्लासेस पे अपलोड हुई है उनके पीडीएफ कल एक साथ एडी स्टार क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दिया गया है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे पिछले 5 महीने का पीडीएफ कल शाम को अपलोड हुआ है, आप उसे आसानी से वहाँ से प्राप्त कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।